आप किसी भी कंट्री में जाएं तो सबसे पहले वीजे का ख्याल रखें कि आपका कौन सा वीजा स्टैंप हुआ है। जिस काम में आप जाना चाहते हैं वही वीजा आपका स्टैंप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरबिया में नया बंदा आकर के कैसे फंस जाता है, उसकी क्या वजह होती है। क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा हुआ, काफी भाई लोग का कमेंट आता है कि भाई हम सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, कैसे हमें वीजा मिलेगा। तो इसी चीज का फायदा मेरे भाई लोग उठाते हैं और मोटी रकम भी लेते हैं। तो कभी भी पहली बात तो आप लोग मेरे भाई जल्दबाजी बिल्कुल ही ना करें। और सऊदी अरबिया आप आना चाहते हैं तो कभी भी एक चीज का जो है ख्याल रखें कि खास तौर पे आप जो है किसी एजेंट, किसी दलाल को ना पकड़ें। चाहे वो एजेंट आपके गांव का हो या दोस्त यार के जानने वाला हो, कभी भी किसी एजेंट को ना पकड़ें। या फिर आप किसी बड़े शहर में गए हुए हैं, किसी ऑफिस से वीजा लगाना चाहते हैं, फिर भी आप एजेंट को ना पकड़ें। आप जो है कि सीधे ट्रैवल ऑफिस पे जाइए, समझ गए ना। सीधे आप किसी भी ट्रैवल ऑफिस पे जाइए। मैं किसी ट्रैवल ऑफिस का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं या किसी भी अरब कंट्री जाना चाहते हैं, कम पैसे में जाना चाहते हैं और फंसने से बचना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ट्रैवल ऑफिस पे जाइए और जो भी आपको हुनर आता है आप ट्रैवल ऑफिस वाले को बोलिए कि हम इस हुनर में सऊदी अरबिया या फिर दुबई, कुवैत, बहरीन, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं आप उसको बताइए कि हम इस चीज़ के कारीगर हैं। चाहे आप ड्राइवरी में आना चाहते हैं, किसी भी काम में आप आना चाहते हो तो उनको आप बताइए, तो वो आपसे कम पैसे भी लेंगे और आपको फंसाएंगे भी नहीं। क्योंकि मेरे भाई देखिए, जो ऑफिस खोल के बैठे हुए होते हैं ना, जो मेन ऑफिस वाले होते हैं, वो 10-20 हजार रुपए की ऑफिस नहीं खोल के बैठे होते मेरे भाई, करोड़ों रुपए की वो लागत लगा करके बैठे होते हैं वहाँ पर, लाइसेंस बनवाते हैं फिर बैठते हैं। लेकिन जो एजेंट लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनका क्या काम है, 1 रुपए की लागत नहीं है। कभी इस पनपट्टी पे जाके पान खा के थूक रहे हैं, कभी उधर जाके सिगरेट पी के उड़ा रहे हैं, कस्टमर की तलाश कर रहे हैं। कस्टमर मिल गया, उनको ले जा करके ऑफिस पे कांटेक्ट करा देते हैं और आपको ऑफिस पे पहुंचने भी नहीं देंगे। बोलेंगे कि हाँ आपका काम हो जाएगा। पेमेंट ऐसा मांगेंगे जैसे लगता है कि वो आपको कर्जा दिए हुए हैं, समझ गए ना। इसीलिए लोग जो है, जो भी सऊदी अरबिया या किसी भी कंट्री में आया हुआ है एजेंट के थ्रू, मेरे भाई वो तो फंसा ही फंसा है। 100 में से ये समझ लीजिए कि 95% आदमी फंसा हुआ होता है। 5% लोग जो है कि अच्छी जगह पे सेट हो जाते हैं, समझ गए ना। बाकी लोग फंसे हुए थे। तो कभी भी आप लोकल एजेंट को ना पकड़िए। रही बात की वीजा कैसे जो है कि ऑफिस पे मिलता है, तो मैंने आपको बताया कि ऑफिस पे आप जो भी काम करते हैं वहां पर जाकर के आप बताइए। और वीजे की लागत क्या होती है मेरे भाई, देखिए अगर जो आप मेन ऑफिस से आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका खर्च जो है ना 80 से 90 हजार रुपए के अंदर में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप वही दलाल को पकड़ करके आएंगे तो आप जो है कि 1,10,000 1,20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि मेरे भैया उसके अंदर क्या होता है ना कि ऑफिस वाला भी दलाल को 10,000 रुपया एक आदमी के पीछे देता है। 10,000 रुपया वो तो वहां से कमा लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपसे मांग लिया, यानी 20-25 हजार रुपये एक आदमी के पीछे 30,000 रुपया दलाल लोग कमा लेते हैं। यानी 80 से 90 हजार रुपये के बीच में आपका मेन ऑफिस से आएंगे तो काम हो जाएगा। किसी ऑफिस पे या कभी कभी जो है कि ऐसा भी वीजा आता है कंपनी का कि उसके अंदर आपको सिर्फ टिकट लगाना है, वीजे का पैसा भी नहीं देना होता है, आपको चले जाना है। और कभी भी अगर जो आप सऊदी अरेबिया में आए, एक चीज नोट रखें, चाहे मेन ऑफिस हो चाहे एजेंट के थ्रू आए, कभी भी आप पहले जो है ना, अगर मान लीजिए आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो आप अपना वीजा चेक करवा लीजिए कि आपका वीजा जो उसने ड्राइवर का ही लगा के दिया है या नहीं दिया। अगर जो इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का वीजा उसने लगा करके दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि मेरे भाई क्या होता है कि कभी कभी बकरी के वीजा में आप इलेक्ट्रीशियन के काम में आना चाहते हैं, वो बकरी का वीजा लगा करके भेज देता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो भैया, अगर जो मान लीजिए खुदा न खास्ता कि अगर जो आपको बकरी चराने के लिए दे दिया, अगर जो आप यहाँ पर जो मकतब आमिल होता है, अगर जो वहाँ पर जा करके आप केस भी करेंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा फंडा वीजा का होता है मेरे भाई, वीजा के ऊपर ही सुनवाई होती है कि आपका किस काम का वीजा है, समझ गए ना। उसी हिसाब से आपकी सुनवाई होती है। अब मान लीजिए आप आए हैं इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर में और आपका वीजा है बकरी चराने का, तो वहाँ पे तो मकतब आमिल यही बोलेगा कि भैया आपका बकरी चराने का वीजा है तो जाओ बकरी चराओ। तुमको इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे मिलेगा, तुम इलेक्ट्रीशियन है ही नहीं हो।
इलेक्ट्रीशियन के काम में आओगे तो फिर इलेक्ट्रीशियन का वीजा रहेगा तो उस पर आप जो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि भैया मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन के वीजा पे आया हूँ। और इलेक्ट्रीशियन बकरी के वीजा पे तो मकतब आमिल यही बोलेगा मेरे भैया कि ये क्या हो रहा है, तुम तो इलेक्ट्रीशियन है ही नहीं हो, तुम तो बकरी चराने हो। तो वहां पर जो है कि मेरे भैया हम जो है चुप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो कभी भी सबसे बड़ी पॉइंट यही होती है कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो सबसे पहले वीजे का ख्याल रखें कि आपका कौन सा वीजा स्टैंप हुआ, जिस काम में आप जाना चाहते हैं वही वीजा आपका स्टैंप हुआ है या नहीं हुआ है, समझ गए। तो ये चीज का नोट रखें। और अगर जो 10-5 हजार रुपया और भी बचाना चाहते हैं तो किसी भी जब वीजा आपका हो जाता है तो वीजा लगाने के बाद फिर जो है कि आप चाहें तो बोल सकते हैं ऑफिस वाले को कि भाई टिकट जो है कि हम खुद खरीद लेंगे, तो टिकट में 2-4 हजार रुपया आप बचा सकते हैं। लेकिन 2-4 हजार, वो कहते हैं ना कि सोना लुटा गया तो कोयला पे क्या मुहर मारना। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूँगा कि 1000-2 हजार रुपये के लिए ऑफिस वाले को क्या नाराज करना। तो कभी भी मेरे दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कभी भी आप आएँ तो वीजे का ख्याल रखें कि आप किस वीजे पर आ रहे हैं और आपका कौन सा वीजा लगा हुआ है। और लोकल एजेंट को मेरे भाई पकड़ करके कभी जिंदगी में आप वीजा स्टैंप ना करवाएं, वरना आपको 100% में 95% आपको फंसना ही फंसना है। अब रही बात की बड़ी बड़ी ऑफिस कहाँ मिलेगी, बड़ी ऑफिस आपको दिल्ली में मिलेगी, मुंबई में मिलेगी, समझ गए। और जितनी भी ये लखनऊ में ऑफिस है या फिर आपके बनारस शहर में है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, तो मेरे भाई इन सब ऑफिसों पे कभी भी भरोसा मत करना। ये दलाल हैं, एजेंट हैं, इनके ऊपर कभी भी भरोसा मत करना, समझ गए ना। आप जब मेन ऑफिस पे जब आप जाएंगे ना तो आपको खुद लगेगा हाँ यार हम कहाँ पे आ गए। बड़ी ऑफिस आपको देखने को मिलेगी, 10-15 आदमी उसके अंदर काम करने वाले आपको मिलेंगे। और छोटी ऑफिस पे जाएंगे तो मेरे भाई 10x12 की जो है कि दुकान होती है, उसके अंदर ऑफिस बना करके, तो वो एजेंट लोग होते हैं, दलाल होते हैं, समझ गए ना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिएगा।